हैं? हाँ? ये मत सोचना कि आप मनुष्य है तो मनुष्य ही रहेंगे, किस नाली का कीड़ा बना पड़े कोई पता नहीं है। इसलिए भगवान का नाम लो, जब भी रहो, जहाँ भी रहो, जिससे भी रहो, जिस स्थिति में रहो। आज कुछ नहीं है, खिचड़ी भी नहीं है तो भी बोलिए आप 56 भोग है, लो पाओ। आपके पास खिचड़ी भी नहीं है, एक मानसिक पूजा होती है, मानसिक मानसिक पूजा कुछ नहीं लगता नहीं है। महाराज लो रबड़ी छानो, रबड़ी पियो, केसर डला हुआ है ना महाराज, केसर डला हो, केसर डला हुआ। साथियों, जैसे कि महाराज जी प्रसाद बना रहे हैं, क्योंकि महाराज जी फलाहार है, इसलिए स्वयं अपने हाथों से भोजन प्रसाद बना के ठाकुर जी को पवा के भी फिर पाते हैं, जैसे देख पा रहे हो। हालांकि महाराज जी कहीं पर भी वो अपने हाथों से बनाते हैं क्या महाराज जी? सभी जगह, सभी जगह। अच्छा, कहीं पर भी रहो अपने हाथों से। अपने हाथ से महाराज जी अपने हाथों। महाराज जी आपका स्थान कहाँ पर है? हम तो सभी जगह रहते हैं। नहीं, वैसे आपके परमानेंट कोई स्थान होगा जहाँ पे दर्शन होते हैं? अपना कोई परमानेंट स्थान नहीं भाई, परमानेंट कोई स्थान नहीं। नहीं भाई, कोई परमानेंट स्थान नहीं है। आप संत बनने के बाद और फलाहार बनने के बाद आपका अनुभव क्या रहा? देखो भाई ये तो शरीर को जो फिट बैठता है वो लेना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसा है अनुभव। अपना निजी अनुभव है, किसी का नहीं, अपना निजी अनुभव है, शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छा महाराज जी, जैसे संत बनने के क्या अनुभव हुआ था, उससे क्या फ़ायदा हुआ? फायदा, अरे भाई भगवान से जुड़ने में फ़ायदा देखा जाता है, भगवान से जुड़ने में फ़ायदा देखा, कहीं घाटा होता है भगवान से जुड़ने में? भगवान से जुड़ने में कहीं घाटा होता है? फायदा ही होता है। फिर बड़े भाग से मनुष्य को मिला है, दोबारा थोड़ी मिलने वाला है। किस नाली का कीड़ा बना कोई पता है? सही बात है, सही बात है। हाँ? ये मत सोचना कि आप मनुष्य है तो मनुष्य ही रहेंगे, किस नाली का कीड़ा बना पड़े कोई पता नहीं है। इसलिए भगवान का नाम लो, जब भी रहो, जहाँ भी रहो, जिससे भी रहो, जिस स्थिति में रहो। महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात की है, किसी भी स्थिति में रहो भगवान का नाम लो, ठाकुर जी का नाम लो। महाराज जी ने यही कहा है। महाराज जी, जैसे कि क्या बच्चों को छोड़ के अगर संत बने तो क्या अच्छा रहता है? अरे छोड़ना कोई ज़रूरी नहीं भाई, भगवान का नाम लेना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन समाज, आप घर में हैं तो घर में बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाएगी जिसमें बाधा आएगा। अच्छा, ज़्यादा बात। यही बात है और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, घर में जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है। हाँ, जैसे घर में कोई बीमार हो गया, हाँ, आप सोच रहे हैं हम राम राम करें, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, दवाई दिलवाना जाना पड़ेगा। बस यही समझ लो, जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी से भागना, छोड़ तो नहीं गई? नहीं, भागना नहीं है। देखो आपको पहले बोल दिया, कहीं भी रहो ऐसा समय निकालो, ऐसा समय निकालो कि आपको भगवान का भजन भी हो और जिम्मेदारी भी निभे, दोनों बातें। और घर त्याग करने ये है कि उनकी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए, बस ये बात है। हाँ, अब जैसे परिवार आपका है तो परिवार तो नहीं छोड़ सकते आप, है ना, ये बात है। एक राज ऋषि होता है, एक ब्रह्म ऋषि होता है। ब्रह्म जो पहले से छोड़ दिया, बालक से छोड़ दिया। एक राज ऋषि जो परिवार, जो घर बार चलाने के बाद घर छोड़ता है। जैसे राजाओं में पहले सुना होगा कि राजा लोग बाद में राजऋषि बनते थे ना, जैसे विश्वामित्र हुए थे। बस अनेक का ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं रहो, भगवान का नाम लेना जरूरी है। हाँ महाराज जी, जैसे कि ये जो मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो वेश धारण करने से क्या भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं क्या? और बहुत सारे संतों ने वेश धारण करते हैं और बहुत सारे संत वेश धारण नहीं करते। देखो भाई, बिना वर्दी का पुलिस वाला नहीं कहा जाएगा। वाह, क्या बात कही है। पुलिस वाला तभी माना जाएगा वर्दी होगी, विदाउट वर्दी क्या है आप कौन है? वर्दी तो होनी चाहिए ना, फिर बिना वर्दी तो नहीं। आप कौन है पता नहीं, अभी आप ये लेके घूम रहे हैं, ये आपका हथियार ना हो साथ में, आप कौन जाने कौन है आप? सही बात। आपका आइडेंटिटी कार्ड हो पता लगा, हम सबका आइडेंटिटी सामने लगा है। ये मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार में ठाकुर जी का रूप है। वर्दी जरूरी है। महाराज जी, जैसे मैंने तिलक का सुना है कि राम लक्ष्मण सीता जी माने जाते हैं, ये हैं? तिलक एक तरफ राम, एक तरफ ये सीताराम जी का स्वरूप है। सीताराम जी के स्वरूप। महाराज जी, जैसे कि हर किसी को प्रसन्न करने के लिए किसी ना कुछ मार्ग होता है।
राम जी आपके ठाकुर जी किस से पूजा करने से अधिक प्रसन्न होते हैं, स्वयं की पूजा से या किसी और की पूजा से? वो तो परम दयालु हैं। आप किसी का नाम लो, राम नाम कल्प तरु है। कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठेंगे तो अपनी इच्छा से नहीं देता है, आप जो इच्छा करें वो देगा। तो राम नाम कल्प तरु है, कल्प तरु के नीचे बैठकर जो इच्छा करें वही मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, बड़ी सुंदर बात है। राम नाम कल्प तरु। हाँ, और राम नाम ऐसा है कि भाई एक छत्र एक मुकुट मणि। राम रकार जो है ना, रकार सभी अक्षरों के ऊपर लगता है, देखे होंगे आप, ऊपर लगता है ना, जैसे कर्म लिखना है ऊपर लगेगा ना, ये मुकुट एक छत्र हुआ, रक्षा करता है। और मकार जो है वो अम्मा जो है अनुस्वार रूप में लगता है, संत सम्मान संपत्ति ऊपर लगता है ना। तो ये दो अक्षर जो है ऊपर नीचे सब लगते हैं, बाकी ऐसा और कोई अक्षर नहीं जो ऊपर नीचे लगे। देखिए राम नाम ही सब में रम रहा है, सभी अक्षर में। ये 36 वर्ण है ना क्षेत्रों में, ऐसे ये दो अक्षर है सबके ऊपर लगेगा। रकार कहीं लगा, कर्म लिखोगे ना तो यहाँ लग जाएगा, क्रिम लिखोगे तो यहाँ लग जाएगा, हैं कमर लिखोगे इसके पीछे आ जाएगा, रकम लिखोगे इससे आगे हो जाएगा। सही बात है। तो राम नाम ही इसलिए सर्वव्यापक है। और ऐसा नहीं कि भाई हम शिव जी को मानने वाले हैं तो राम नाम नहीं जप सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम कृष्ण मानने हैं तो राम नाम नहीं, ऐसा नहीं है। अंत में एक ही कहना पड़ेगा, राम नाम सत्य है। सही बात। महाराज जी जैसे कि गुरु भक्ति बड़ी मानी जाएगी या राम नाम बड़ी, ये बताइए महाराज जी। अब दोनों में से अगर चुनना हो, ये दोनों में से देखो भाई, ऐसा है, गुरु जी मार्ग, गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए वो गुरु होता है। हाँ, और ये इसलिए कहा गया है कि मार्ग दिखाने वाला छोटा नहीं होता है। अच्छा, मार्ग दिखाने वाला छोटा नहीं होता है। जो आपको जो प्रकाश में ले जाए, रास्ता बता दे भाई आपको त्रिवेणी मार्ग जाना है, बता दिया, आप पहुँच गए, तो छोटा थोड़ी हुआ। लेकिन आपको चलना पड़ेगा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा, फिर प्राप्ति होगी। चलना पड़ेगा स्वयं को। हाँ, स्वयं को चलना। हाँ, ऐसा नहीं कि गुरु जी बता दिए तो बस हो गया, ऐसा नहीं है, चलना पड़ेगा। जैसा कहा कि 1 लाख नाम रोज जपना है, तो जपोगे तब तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि बता दिए तो हो गया, ऐसा नहीं, चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। हाँ महाराज जी जैसे कि छोटा सा एक और बात कहता हूँ मैं, छोटा सा, जैसे कभी कभी होता है भगवान की तड़प होती है तो देखने की, मिलने की, क्या भगवान की दर्शन की आशा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं? अरे भाई, बिना आशा के तो कुछ है ही नहीं जीवन में। आशा ही जीवन है, आशा पर सब कुछ है। अरे भाई, हमारी ज़िंदगी का पता नहीं है कब तक है, लेकिन आशा रखते कि कल के लिए जमा करते हैं, फिर हमारा विवाह होगा, बच्चे होंगे, हैं, उनको पढ़ाएंगे, उनको लिखाएंगे, उनकी शादी होगी, फिर बहू आएगी हमारी सेवा करेगी। भाई अब आएगी कि नहीं आएगी वो अलग बात है, लेकिन आशा तो है ना। महाराज जी जैसे देख पा रहा हूँ आपने कानों में भी तुलसी धारण की है, जैसे कुंडल के रूप में, तो ये क्या भाव है? वो गले में आपने पारा भी है, ये तुलसी भी है? पारा नहीं है, ये तो शालिग्राम भगवान है। शालिग्राम, इसके अंदर शालिग्राम है, तो ये धारण करने का क्या उद्देश्य है? शालिग्राम भगवान हमेशा साथ रहते हैं, भगवान हमेशा साथ रहते हैं। शालिग्राम एक ऐसे स्वरूप है कि आप कहीं लेके जा सकते हो, मूर्ति को नहीं ले जा सकते हो ना। तुलसी कहते हैं, तुलसी जो है भगवान की प्रेमिका है, और परिस्थिति कहते हैं प्रेम करना मना है ना, लेकिन भगवान की प्रेमिका है तो हम भी प्रेम करते हैं। भगवान की प्रेमिका है इसलिए आप भी प्रेम कर रहे हैं। साथ होना चाहिए, लक्ष्मी जी साथ में ना, लक्ष्मी के बिना तो काम नहीं बनेगा। महाराज जी क्या तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ धारण कर सकते हैं? हाँ हाँ, खूब, कोई पनाही नहीं है। कोई मन नहीं। नहीं, कहते हैं ना तुलसी शिव जी के नहीं चढ़ती, कोई कहते चढ़ती है, समझ नहीं आता है। देखो भाई, ऐसा है, भोजन सबका अलग है, वो एक अलग बात है। अच्छा, लेकिन ये विरोध नहीं है। भोजन सबका अलग है। समुद्र मंथन हुआ, सभी वस्तुएं निकली, रत्न निकले, तो विष भोलेनाथ को क्यों दिया? उसमें रखने की शक्ति थी। भोलेनाथ महात्मा हैं, और महात्मा ही मान अपमान सहन कर सकता है। ओए, बात सत्य वचन है, ये बड़े सत्य वचन है। मान अपमान दोनों सहन करते हैं।
तो विष का एक ऐसा भी अर्थ है कि वो विष का मतलब मान अपमान। वो एक संत भोलेनाथ ही, भोलेनाथ महात्मा है। महात्मा एक दूसरों के परहित की सोचते हैं, परहित, परोपकार। परोपकार है, पुण्य है। तो परहित के लिए भगवान, अगर परहित कोई करता है तो परहित के विषय में बहुत कुछ कहा गया। परहित के लिए तो भगवान, जो जटायु था भगवान के गोंद में से भी छोड़ा। तो भाई ऐसा है, भगवान के निमित्त किसी तरह का कार्य हो, भगवान के प्राण अगर रह के कोई कार्य करता है, भगवान के प्राण, देखो आपके पास भी पैसा है, महात्मा के पास पैसा है, पैसा दोनों के पास है ना, लेकिन आपका अपने निजी कार्य में लगता है, अपने लड़के की शादी में, अपने निजी कार्य में लगता है। लेकिन महात्मा का पैसा जग हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, भंडारा हो रहा है महात्मा का, तो परहित में यही है। महाराज जी, जैसे परहित में सेवा का क्या महत्व है, और लाइट की सेवा या किसी भी प्रकार की सेवा करें तो क्या महत्व रहेगा? अरे भाई, सेवा का महत्व क्यों नहीं है? सेवा तो परम धर्म है। हाँ, तो सेवा करना चाहिए, किसी तरह की सेवा हो, शारीरिक सेवा हो, मानसिक सेवा हो, आर्थिक सेवा हो, किसी तरह की सेवा हो, बहुत सही है। कैसे भी कर सकते हैं आप। सेवा का बड़ा फल है। आपके पास क्या है, कैसे कर सकते हैं? धन से कर सकते हैं, मन से करते हैं, तन से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने 1 लाख रुपए दे दिया, तब तो दे दिया, धन तो दे दिया, पर तन से कोई बनाने वाला तो होना चाहिए, फिर मन से उसको कोई खिलाने वाला तो होना चाहिए। तीनों जरूरत है ना। अगर धन आपने दे दिया तो बनाने वाला होना चाहिए तन से, और फिर मन से खिलाने वाला होना चाहिए। ऐसी बात है। जैसे कि महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, और मैं सभी से कहूँगा जितनी हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करनी चाहिए। और जो महाराज जी ने कहा है, तन से तो करने वाले हैं, लेकिन आप सभी के सहयोग से और आपके सभी से मन से और धन से जो भी सपोर्ट कर सकते हो स्क्रीन पर जरूर करना। और महाराज जी, कोई मेरे से दास से भूल चूक हुई मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। महाराज जी, आपका शुभ नाम? नाम क्या करना, नाम तो भगवान कर लो। गुरु जी का दिया हुआ नाम महाराज जी? छोटा सा, 4 धाम में एक नाम, दक्षिण भारत जाओ। हाँ, 4 धाम में एक नाम, दक्षिण भारत जाओ, रामेश्वरम। महाराज जी, जी जी गुरु जी, रामेश्वरम। गुरु जी ने बड़ा प्यारा धामों में धाम दिया है, रामेश्वरम मेरे श्री राम जी ने स्वयं अपने हाथ में से जो स्थापित किए हैं। महाराज जी, आप कब गए थे रामेश्वरम में लास्ट? अभी 3 बार, 4 धाम 3 बार हो गए। महाराज जी, ये 3 बार का कोई नियम होता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भी है। मेरे गुरु जी ने कहा था मुझे। ऐसा कुछ नहीं। रामेश्वर को मानस में दर्शन बताया गया है, ये रामेश्वर दर्शन करिए। अच्छा, है ना, दर्शन का कहा गया। और जो गंगा जलान चढ़ाई, गंगा जल चढ़ाता है भगवान के निमित्त सामित, उनके समीप हो जाता है, ऐसा कहा। महाराज जी, जैसे आपके पास कोई भी भक्त साधक आते हैं तो उनको क्या मार्ग देते हैं, आप क्या कहते हैं? अरे भाई, मार्ग तो देखो, मार्ग में तो 2 मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है। लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा होता है भाई, अहंकार आता है, और भक्ति मार्ग में नम्रता आती है। ज्ञान मार्ग में अहंकार, ये सत्य है। ज्ञान आ सकता, अभिमान आ सकता है, अहंकार आ सकता है। भाई, हमको ज्ञान है, हम इतने पढ़े हैं, हमारा स्वरूप इतना अच्छा है ना, हैं, हमारी ये योग्यता है। लेकिन भक्ति में तो हमसे महात्माओं का दास क्यों लगता है? हम सेवक है भाई, महात्माओं के नाम के आगे दास लगता है ना, तो क्यों लगता है? हम तो दास, हम तो सेवक हैं, दास हैं। ठाकुर जी की सेवक दास है, ठाकुर जी के मेरे। हमारा कुछ नहीं है। हनुमान जी के भी दास लगता है हमारे। हनुमान जी भी राम जी के सेवक हैं। हाँ, उनके भी दास लगते हैं, वो स्वयं कहते हैं मैं दास हूँ, रामदास, राम जी के दास स्वयं कहते हैं। महाराज जी से जैसे महाराज जी ने एक बात और, महाराज जी ज्ञान मार्ग की बात की, महाराज जी ज्ञान के बगैर क्या भक्ति आ सकती है कभी? देखो, ज्ञान जो है ना, ज्ञान के लिए पढ़ना पड़ा। भक्त के लिए आप भगवान के प्राण हो जाएं तो आपको ज्ञान स्वयं प्राप्त हो जाएगा, उसको खोजना नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ज्ञान ये देखेगा इतने भगवान को इस समय पूजा करना चाहिए,
इतने पुष्प चढ़ाना चाहिए, लेकिन भगत को कहने लो भगवान आपका है, आपको खिचड़ी है तो भी लो 56 भोग है। एक संत मिले थे जंगल में, वो कह रहे थे हम तो खिचड़ी बनाते हैं, आंख बंद करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं लो 56 भोग। आपके पास कुछ नहीं है, खिचड़ी भी नहीं है, तो भी बोलिए आप 56 भोग है, लो पाओ। आपके पास खिचड़ी भी नहीं है। एक मानसिक पूजा होती है, मानसिक पूजा कुछ नहीं लगता नहीं है हमारा, लो रबड़ी छानो। आप भी ऐसे कभी किया है? हाँ हाँ करते हैं भाई, नहीं है तो क्या, रबड़ी लो भाई, बढ़िया रबड़ी पियो, केसर डला हुआ है ना महाराज, केसर डला हुआ 300 रुपए के 1 ग्राम है। सही बात है महाराज। ऐसा केसर डला हुआ मानसिक पूजा। मानसिक, हाँ जैसे महाराज जी ने क्या भाव होने चाहिए, मानसिक पूजा भी मेरे ठाकुर ग्रहण करते हैं कि जरूरी नहीं 56 भोग। महाराज जी जैसे बहुत सारे देखता हूँ, आज के कहना नहीं चाहिए, एक छोटा सा माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो जाए। जैसे देख रहा हूँ आज बड़े बड़े आश्रम बने, होटलों से भी बड़े, क्या ये धर्म के प्रचार के लिए बने या इस आश्रम के आड़ में कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, वो तो ये थोड़ी है कि उसे आड़ में, ऐसा नहीं है, वो तो भगवान के निमित्त बना हुआ है, भगवान की सेवा के लिए, ऐसा नहीं है कोई, इसमें कोई आड़ नहीं है। आपको बताया ना पहले भाई, महात्मा के पास पैसा है, आपके पास पैसा है, आपका पैसा नहीं लगता, महात्मा का सब परहित में लगता है, उसमें तो आप भी जाकर रहते हैं। लेकिन कोई आश्रम में जाते हैं महाराज जी 1000-2000 रुपये मांगते हैं, मेरे साथ भी हुआ है। वो आप देंगे तो आगे सेवा बढ़ेगी। वो तो होटलों वाली बात हो जाती है। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि कुछ ये है कि सेवा के भाव से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा डिमांड करना तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है ना, ये बात आप भी मानते हो। हमें अमरकंट में हुआ महाराज जी, हम कोई 2 आश्रम में घूमे, फिर गली में सोना पड़ा। कोई होगा, चलो वो भगवान की इच्छा मानना चाहिए, भगवान की इच्छा मानना चाहिए। देखो सुख आए तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, और दुख है तो भगवान की इच्छा मानना चाहिए, भगवान की इच्छा है। उनको भी धन्यवाद देना, इसमें कुछ सिखाएगा मुझे। रियल में मेरे हर बात में कुछ, हारे तो भी सीखेंगे, जीतेंगे तो भी सीखेंगे। हाँ भगवान के प्राण भाई, धन देखो, धन मिला है भगवान की कृपा से मिला है। महाराज जी बस यही चाहता हूँ कि मुझे भगवान ठाकुर जी के नाम मिले, मेरे भक्तों को ठाकुर जी के नाम, ये आशीर्वाद चाहिए आपसे बस। जय हो, भगवान मंगल करे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे महाराज जी से सत्संग ली, थोड़ा सा महाराज जी सत्संग लेते हुए एक तो आशा लग रहा था कि मेरे गुरु जी तत्व के रूप में अंदर आके समाहित होकर मेरे जो सत्संग दे रहे, और मैं इनकी पूरी सत्संग गुरु तत्व के रूप में समाहित होकर ग्रहण किया है। और बड़ी सुंदर बात की, एक मानसिक पूजा में जब कभी कभी मैं भी सोचता हूँ आज ठाकुर जी के लिए भोग नहीं बना, पुष्प नहीं मिले, तो महाराज जी ने कहा वैसे कभी कभी हम भी करते हैं, लेकिन सोचते हैं क्या ठाकुर जी ऐसा तो नहीं समझेंगे कि खुद ये देखो लालची है या बचा आता है, ये तो नहीं। लालची तो ऐसा होता है हमारा, जैसे एक है कथा, एक बनिया था, बनिया था, तो मानसिक खीर बना रहा था, खीर बना रहा था, तो अब चीनी डालने की बारी आई, तो चीनी तो मसर डाल रहा था, तो मसर डाल ज़्यादा गिर गया, तो हाथ दूध में डालने लगा, हाथ गिर गया, तो कहने भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अरे भाई इसमें तेरा तो कुछ नहीं लग रहा है, क्यों हाथ डाल दिया उसमें। मानसिक में भी हाथ डाल दिया। अरे भाई ज़्यादा चीनी गिर गई, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कंजूसी हुआ, तो कंजूसी हुआ, ऐसा नहीं है। बड़ी सुंदर महाराज जी ने कहा, जैसे किसी भक्त की बात की, मानसिक पूजा कर रहा था, खीर बना रहा, चीनी थोड़ी ज़्यादा डल गई, वो वापस मानसिक रूप में निकालने लग गया। इतनी भी कंजूसाई नहीं करनी है ठाकुर जी के भोग में। बड़ी अच्छी सत्संग थी और प्रेम भक्ति की भाव की महाराज जी सत्संग थी ना, वो प्रेम की हुई थी, नहीं भाव की सत्संग थी, ऐसे नहीं। लेकिन महाराज जी ने भक्ति को ज्ञान से बढ़कर बताया है कि ज्ञान ना हो तो चलेगा, लेकिन भक्ति, प्रेम भक्ति होगी तो ज्ञान स्वतः ही आ जाएगा, ज्ञान स्वतः ही जान जाओगे। और सेवा भाव के महाराज जी ने कहा है, और महाराज जी जैसे फलहारी हैं। और मैं ये कहता हूँ जो ये संतों के दर्शन हो रहे हैं, ये मेरे गुरु की कृपा से, मेरी हरि की कृपा से होते हैं। तो सभी से कहूँगा जितने भी दर्शन हो, मानसिक यात्रा में आप सोचिए कि आप दर्शन कर पा रहे हो, और लेकिन कहीं पर भी जाते हो अपने माता पिता को प्रसन्न ज़रूर करना। उसके बाद अगर बड़े बड़े भंडारे कर रहे हो, माँ अगर घर में भूखी है, ऐसे भंडारों पे धिक्कार है। सभी ध्यान रखा कि बुरी लगे मेरी बात, मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, सीताराम, हर हर महादेव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की जय।